कितने वर्षों से आपने अपने हठ योग 2011 खड़ी तपस्या भी कर चुके हैं। तो क्या है, दुनिया है न मालूम क्या क्या बोलती रहती है। आ जाएगा तो खंडित हो जाएगा अनुष्ठान। ये अमृत स्नान ही है। वो तो क्या है, समय आने पे क्या है परिवर्तन होता रहा। नहीं, ये क्या है, इसको अमृत स्नान ही कहा जाएगा। ये आज से नहीं चल रहे हैं ये हठ योग। जब तब जो है आज से नहीं चल रहे हैं, जब हमारी सृष्टि का प्रादुर्भाव नहीं भैया, इसके पहले से ही चल रहे हैं। दोस्तों, महाकुंभ एक ऐसा संगीत है जहां हर आत्मा अपनी अनूठी धुन बजाती है और इसी सिलसिले में यहाँ पर ऐसे कई सारे साधु मिलेंगे जिन्होंने हठ योग करके भगवान को कह लीजिए अपना बनाने का जो है प्रण ठाना है। तो उसी सिलसिले में हमें एक बाबा यहाँ पर मिले हैं जिनके हाथ आप देखिए, काफ़ी वर्षों से मुझे लगता है कि इन्होंने अपने हाथ ऊपर किए हुए हैं। महाराज जी, कितने वर्षों से आपने अपने हठ योग 2011 से मैंने 2011 से, मतलब 14 साल से आपने हाथ को ऊपर किया है? सत्य है। नीचे ही नहीं किया? नहीं, अभी तक तो नीचे नहीं। बहन नीचे आ जाएगा तो खंडित हो जाएगा अनुष्ठान। दर्द नहीं होता आपको? दर्द जो है अपने लिए करेंगे तो दर्द होगा। अपन तो परस्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए कर रहे हैं। देश कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। देश कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो ये हठ योग जब आपने शुरू किया, उस समय आपने क्या विचार करके जो है इस हठ योग को आपने परिणाम दिया था? ये हमारी यही तपस्या नहीं है। इसके पहले हम खड़ी तपस्या भी कर चुके हैं, पंचधुनी की भी तपस्या कर चुके हैं। इसके बाद में 2011 से हमारी क्या ये रुद्रबाहु तपस्या चालू है। आपको कभी शुरुआती दौर में ऐसा नहीं लगा कि अब नहीं हो रहा है मुझसे? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं हो रहा बेटे, क्योंकि हमने महात्मा बने हम लोग। काय के लिए, जब तब के लिए बने, धर्म के लिए बने, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए। इसलिए क्या है, जब तब से जनता का कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है, सबको शांति मिलती है। अच्छा, जब हम खतरे की बात करते हैं धर्म के लिए, तो किस खतरे की हम बात कर रहे होते हैं? खतरा किसी को भी नहीं है। काहे को खतरा है? ये तो क्या है, दुनिया है न मालूम क्या क्या बोलती रहती है, क्या कैसा है। तो उसको हम लोग नहीं ध्यान देते। हम लोग तो अपने कर्म को, अपने भजन को ध्यान देते हैं। आपने सन्यास किस उम्र में धारण किया था सर? 12-13 साल, 14 साल की उम्र में। उस उम्र में तो किसी को समझ भी नहीं होती, किसी को बुद्धि नहीं होती है कि क्या करेगा कोई आगे जीवन में। सब संगत का असर होता है ना बेटा रे। जैसी अपन संगत करेंगे वैसा क्या बुद्धि मिलेगी। अगर गलत संगत करेंगे गलत रास्ताएं मिलेंगी। सतमार्ग की संगत करेंगे, संत महात्माओं की, गुरुओं की, तो अपन को अच्छा ज्ञान मिलेगा, वो बैराग की ओर ले जाएगा। अच्छा, इस हठ योग को करने का, जैसे बहुत सारे नागा साधु भी हमें देखने को मिलते हैं इस महाकुंभ में, इस हठ योग से जो है आप कह लीजिए कि किस तरीके के परिणाम हो सकते हैं? ये आज से नहीं चल रहे हैं ये हठ योग। जब तब जो है आज से नहीं चल रहे हैं, जब हमारी सृष्टि का प्रादुर्भाव नहीं भैया, इसके पहले से ही चल रहे हैं। क्योंकि आज अपन यहाँ गंगा माई में बैठे हैं, तो भगीरथ ने भी हजारों वर्ष तपस्या किया, तब गंगा माई आई। ध्रुव महाराज ने तप किया, आज परमात्मा की गोद में बैठे हैं। तो जब तब आज से नहीं चल रहा है। ये सनातन धर्म जो है शुरू से आदि अनाथ का है, आदि अनाथ से चल रहा है। महाराज जी, संगम जो है 3 नदियों का मेल है, गंगा, सरस्वती और यमुना। लेकिन कहा जाता है सरस्वती जो है इस दुनिया से अब जो है वो स्वर्ग जा चुकी हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो चीज़ जब तब से यहाँ पर आई हैं वो कभी ऐसा नहीं होता है। ये है कि समय आने पर क्या है कि थोड़ा अलोप होने लगी, गुप्त होने लगी। इंसान को क्या है समझ में नहीं आता है। इसीलिए क्या है, सभी को हम यही कहते हैं कि अपने कर्म को, अपने धर्म को, सनातन धर्म को पहचानो। इधर उधर के बहकाने में नहीं आइए, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ क्या है, हमारा सनातन धर्म है। इसी में कल्याण है, इसी में सभी का भलाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें समय दिया। लेकिन सबसे अंतिम प्रश्न पूछूंगी महाकुंभ से संबंधित। महाकुंभ के बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अगर ज्ञान दे देते। ये महाकुंभ है, बहुत पुराना है, कई मुहूर्त हैं। ऐसा मुहूर्त जो है, ऐसा संयोग जो है, कम से कम नहीं तो 150 वर्ष में आ रहा है।
इसलिए सभी को हम ये कह रहे हैं, सभी को, पूरे देशवासियों को, विश्व को कह रहे हैं कि ये प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है। यहाँ आइए, आनंद लीजिए, स्नान कीजिए, अपने शरीर को कृतार्थ कीजिए। आपने स्नान किया? हम लोग तो 2 ही टाइम स्नान करते हैं बेटा। अच्छा, 14 तारीख को जब कहा गया कि अमृत स्नान कह लीजिए या फिर शाही स्नान, जिसका नाम बदल के अब अमृत स्नान करने की जो बात है वो चल रही है, तो उस स्नान का क्या महत्व है? ये अमृत स्नान ही है। वो तो क्या है, समय आने पे क्या है, परिवर्तन होता रहा, नहीं ये क्या है, इसको अमृत स्नान ही कहा जाएगा, क्योंकि ये मुहूर्त जो होते हैं ये कई हजारों वर्षों में आते हैं। इसको अमृत स्नान ही कहा जाएगा। हाँ। अच्छा, ये हठ योग आपका कितने वर्ष और चलने वाला है? अब आगे परमात्मा की इच्छा, दत्त भगवान की, कब तक चल रहा है बेटा रे। तो ये आप कभी भी तोड़ सकते हैं इस हठ योग को? ऐसा नहीं है, जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, हम देख लेंगे कि सभी को शांति है, संसार सभी जनता कहने लगेगी कि यहाँ हमारा शांति है, तभी आगे देखा सकता है। अच्छा, लेकिन माना जाता है महाराज जी की इस सृष्टि में जो भी आते हैं वो कभी शांत नहीं रहते, कभी वो संपन्न नहीं हो सकते हैं। ये तो प्रकृति का खेल है बेटा रे। क्या है, ये प्रकृति का खेल है, आज का नहीं है। सतयुग में भी ऐसा था, त्रेता में भी था, सभी चारों युगों में ऐसा है। धर्म के खिलाफ होते हैं, कुछ धर्मी होते हैं, कुछ अत्याचारी भी होते हैं। पहले क्या, राक्षसों के, दैत्यों के सींग रहते थे, नखून रहते थे, बड़े बड़े वो रहते थे, उनकी पहचान थी कि ये राक्षस है। बाकी आज के राक्षसों की पहचान नहीं है। आज के राक्षसों की यही पहचान है कि जो कुमारक की रास्ता चलेगा, समझ लो कि वो राक्षस है। जैसे रामचरितमानस में कहा गया है कि योग पंथ पग धरें खगेसा, राय न तेज बुद्ध लोल ऐसा, जिनके ये चरण भवानी सो जानो निश्चर संप्राणी। समझ लो कि जो गलत रास्ता चलता है, धर्म के खिलाफ चले, देश के खिलाफ चले, जनता के खिलाफ चले, भगवान के खिलाफ चले, समझ लो कि वो राक्षस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो जैसा कि आपने देखा, ये महाराज जी का जो तप है, जो इन्होंने हाथ अपने 14 वर्ष से उठाए हुए हैं, वो देश कल्याण के लिए है, जैसा कि इन्होंने बताया। बाकी और भी लोगों से, और भी काफ़ी सारे साधुओं से हम बात करते हैं महाकुंभ के इस सिलसिले में। नमस्कार, धन्यवाद।